अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्राइम एंड क्रिमिनल्स। पहले हम देख लेते हैं कि क्राइम क्या है, फिर क्रिमिनल क्या है। क्राइम जो है इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और क्रिमिनल क्या है, कोई ऐसे इंडिविजुअल जो के लॉ को वायलेट करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। सो दीज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्रिमिनल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्राइम है क्या। इसकी डिटेल में डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ एंड द मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ अ क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कोई ऐसा इलीगल एक्ट कि जो कोई भी पर्सन कमिट करता है, तो उस इलीगल एक्ट को कमिट करने पे उसे पनिशमेंट दी जाती है बाय द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटीज़। सो डैट इज़ अ क्राइम। अब क्राइम एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें लॉ को ब्रेक किया जाता है, और वो लॉ जो है वो इस रिगार्ड होता है कि आपने सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है। और उस लॉ को ब्रेक करने की सूरत में, कोई वो एक्ट करने की सूरत में किसी भी एक पर्सन को या ज़्यादा पर्सन को या सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी हार्म काज होता है, सो डैट एक्ट इज़ अ क्राइम। मोर स्पेसिफिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्राइम एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा ओमिशन है डैट इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड पनिशेबल अपॉन कन्विक्शन। अब इसमें क्या होता है कि एक्ट, कोई भी एक्ट, यानी आपको कहा जाता है कि आपने ये काम नहीं करना, आप वो काम करते हो, लीगली आप ड्यूटी बाउंड हो कि आपने ये काम नहीं करना, दिस इज़ हार्मफुल टू द सोसाइटी एंड टू योर सेल्फ, लेकिन आप वो काम करते हो। फिर कहा जाता है कि आपने ये काम करना है, यू आर लीगली ड्यूटी बाउंड टू डू दिस वर्क, लेकिन आप वो काम नहीं करते। सो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, और उसके आगे पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड होती है अपॉन कन्विक्शन। सो दिस इज़ अ क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। अब टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स में हमारे पास 5 टाइप्स इसकी हैं। ओकेजनल क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। ओकेजनल क्रिमिनल्स कौन से हैं? ओकेजनल क्रिमिनल्स वो होते हैं जो कि अपना जो क्रिमिनल एक्ट होता है या क्राइम होता है वो उस वक्त कमिट करते हैं जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो रूटीन में कमिट नहीं करते, अक्सर कमिट नहीं करते, बल्कि उनकी डेली रूटीन लाइफ में अगर उन्हें कभी कोई ऐसा मौका मिल जाए जिस पे उन्हें हो कि हमने ये क्राइम, वो उनके पूरी अपॉर्चुनिटी हो कि वो क्राइम कमिट कर सकते हैं, तो वो उसको अवेल करते हैं और क्राइम कमिट कर देते हैं। दीज आर द ओकेजनल क्रिमिनल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ओकेजनल क्रिमिनल्स जो होते हैं, ये जब इन्हें सिचुएशनल इंड्यूसमेंट मिलती है तो तब ये क्राइम कमिट करते हैं। इनमें फ्रीक्वेंसी होती है क्राइम कमिट करने की जो वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एज, रेस एंड जेंडर। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें बाय बर्थ टेंडेंसी पाई जाती है, मतलब इनको कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिला होता है बचपन में, या कोई ऐसे इन पे मेंटल इफ़ेक्ट होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है क्राइम कमिट करने की। तो जब भी इन्हें मौका मिलता है ये क्राइम कमिट करते हैं। अब ये जो ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं, ये प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये अनस्किल्ड होते हैं, अनप्लान्ड क्रिमिनल्स होते हैं, हैबिचुअल नहीं होते। ये क्राइम जो कमिट करते हैं आउट ऑफ देयर ऑर्डिनरी कोर्स कमिट करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन जिसमें क्राइम कमिट करने की टेंडेंसी है, वो जा रहा है, एक गाड़ी खड़ी है, उसका लॉक खुला हुआ है, अनलॉक्ड गाड़ी है, वो उसकी स्टीरियो चुरा लेता है या स्टीयरिंग चुरा लेता है या उसका गाड़ी का शीशा उतार लेता है या मोटरसाइकिल का शीशा उतार लेता है। मतलब जो चीज़ उसकी अपॉर्चुनिटी, जिस चीज़ को उठाने की उससे मिलती है, वो क्राइम कमिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स। अब हैबिचुअल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं कि जो बार बार कोई भी क्राइम जो है वो कमिट करते हैं। अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हुए हैं किसी क्राइम के, उनको पनिशमेंट मिल गई है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकते, वो दोबारा वो क्राइम कमिट करते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रीवियसली कन्विक्टेड होते हैं और इनमें टेंडेंसी पाई जाती है बहुत ज़्यादा क्राइम कमिट करने की, और ये फ्रीक्वेंटली क्राइम कमिट करते हैं। और इनका जो बिहेवियर होता है वो एज्यूम किया जाता है कि दे आर एंटी सोशल, और इनका बिहेवियर होता है और ये सोसाइटी के लिए कंटिन्यूस एक थ्रेट होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि कोई सीरियस किस्म के क्राइम जो हैं ये कमिट कर लें फॉर द सेक ऑफ देयर
प्लेयर। तो इन लोगों को क्या किया जाता है कि क्वारंटीन कर दिया जाता है फ्रॉम द सोसाइटी, ताकि सोसाइटी को कोई सीरियस किस्म का कोई हार्म ना काज हो। अब ये जो क्रिमिनल होते हैं, ये जब क्राइम कमिट करते हैं तो आउट ऑफ प्योर इवलनेस, एडिक्शन होते हैं, साइकोपैथ होते हैं, और सिंपली फॉर द सेक ऑफ प्लेयर ये क्राइम कमिट करते हैं। अब जितने भी ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ये मोस्टली उन लोगों के अगेंस्ट क्राइम कमिट करते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, और ये आउट ऑफ फेयर नहीं करते, फॉर द सेक ऑफ ग्रीड नहीं करते, फॉर द सेक ऑफ नीड नहीं करते, बल्कि फॉर द सेक ऑफ प्लेयर करते हैं, और अपनी एडिक्शन को फुलफ़िल करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्राइम कमिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जो जो प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने क्राइम्स को अपना प्रोफेशन बनाया होता है, एक उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन होता है, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, सोर्स ऑफ मनी होता है, सोर्स ऑफ लिविंग होता है। तो ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जो कि इंगेज होते हैं प्रोफेशनल क्राइम्स में। ये हाईली स्किल्ड होते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये क्राइम कमिट करते हैं, और स्पेशलाइज्ड होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, और पर्टिकुलर टाइप के क्राइम करते हैं। जैसे अगर कोई थेफ्ट कर रहा है तो वो थेफ्ट कर रहा है, अगर कोई मर्डर कर रहा है या डकैती कर रहा है तो वो पैसे लेकर मर्डर करता जाता है या डकैतियाँ करता जाता है। इसी तरह इनकी अपनी पर्टिकुलर टाइप होती है, एक्सटॉर्शन कर रहे होते हैं, तो ये इनमें टेररिस्ट भी आ जाते हैं। तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। ये ओकेजनल क्रिमिनल से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये एक प्लानिंग के ज़रिए चल रहे होते हैं, स्किल्ड इन्होंने डेवलप किए होते हैं, इनके साथ ग्रुप्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं। जब भी ये कोई क्राइम कमिट करने जाते हैं तो ये पहले लोकेशन का पता करते हैं, स्पॉट का पता करते हैं, उसकी प्रेपरेशन करते हैं, फिर उसमें एस्केप करते हैं कि क्राइम कमिट करने के बाद एस्केप कैसे करना है, फिर पनिशमेंट से कैसे बचना है वो ये देखते हैं। फिर उसके बाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम जो है, इन केस के अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो अपना पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। इसमें वो ये भी अरेंजमेंट उन्होंने की होती है पहले से कि एडवांस बेल जो है वो कैसे लेनी है, लीगल सर्विसेज की अरेंजमेंट इनके पास होती है, और क्राइम जो है उनको फिक्स करने की। तो ये पूरा एक प्रोफेशनल मेथड से ये बिहेव करते हैं। ये जो क्राइम में प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो क्राइम कमिट करते हैं, इनमें मोस्टली रॉबरी आ जाती है, स्नैचिंग आ जाती है। कोई पर्सन अगर एक अच्छी अमाउंट लेके जा रहा है मनी की, तो इन्हें पता चलता है तो वो ये ले लेते हैं। बैंक रॉबरीज इसमें आ जाती हैं। प्लान के साथ ये काम करते हैं, और इनमें मोस्टली जब ये फॉर द सेक ऑफ मनी कर रहे हैं तो नॉन वायलेंट होती हैं, लेकिन समटाइम्स ये वायलेंट हो जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। अब वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो हैं, ये ऐसे वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं, ये ऐसे क्राइम होते हैं जो फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, और डायरेक्टली कमिट किए जाते हैं। वो इंडिविजुअल इनको कमिट करते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, या हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, वो ये वाइट कॉलर क्राइम कमिट करते हैं। तो जितने भी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, इनमें मोस्टली गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, आपके हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स होंगे। तो ये सारे क्राइम कमिट करते हैं वाइट कॉलर क्राइम। ये नॉन वायलेंट क्राइम होते हैं, और करेक्टराइज किए जाते हैं बाय डिसीट, कंसीलमेंट टू ऑब्टेन और अवॉइड टू लूजिंग मनी और प्रॉपर्टी, एंड टू गेन पर्सनल और बिजनेस एडवांटेज। अब इसकी एग्जांपल में जब हम आते हैं तो इनमें एम्बेजलमेंट आ जाती है, कॉरपोरेट फ्रॉड आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है। तो ये तमाम एग्जांपल हैं वाइट कॉलर क्राइम्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से क्राइम होते हैं? जो पहले से प्री प्लानिंग के साथ कोई इलीगल एक्टिविटी जो है वो कमिट करते हैं। और ये पावरफुल, मोस्टली जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं ये ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पे क्राइम कमिट करते हैं। अब इनकी कैटेगरी में जो है ये नेशनल लेवल पे भी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, लोकल ग्रुपिंग भी इनकी होती है। और उसके अलावा ये जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो यूजुअली फॉर द सेक ऑफ हाई प्रॉफिट, हाई मनी ये क्राइम कमिट करते हैं।
जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं ये हाईली सेंट्रलाइज्ड क्राइम होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि तरीके के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्राइम कमिट किए जाते हैं। और इनमें फ्रॉड, रॉबरी, किडनैपिंग फॉर रैंसम, तो ये आ जाते हैं इनकी एग्जांपल में। अब इसकी हम आगे एग्जांपल देखें तो इसमें ट्रैफिकिंग आ जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाती है, ड्रग ट्रैफिकिंग आ जाती है, इलीगल गुड्स और वेपन्स की ट्रैफिकिंग आ जाती है, या आर्म्स जो हैं उनके आ जाता है, या आर्म्ड रॉबरियाँ वो इसमें शामिल हो जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें, काउंटर फीटिंग है। तो ये तमाम एग्जांपल हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। ये हार्मफुल होते हैं टू द पीस ऑफ द नेशन एंड टू द लाइव्स ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। अब इसकी टाइप्स में हम आगे आ जाएंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, साइबर क्राइम्स है, मनी लॉन्ड्रिंग है, एक्सटॉर्शन है, आर्म्ड रॉबरी है एंड काउंटर फीटिंग है। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.